तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां लुटा क्यों? मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये देश कभी देश बनेगा नहीं, मैं अभी आपको बताए दे रहा हूं। अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण को इस देश का कभी न्यायाधीश मत बनने देना, और जब से इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने आजादी के बाद न्याय की व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, यह देश और ज्यादा बर्बाद होता जा रहा है। मैं कहता हूं कि मुझ पर केस चलाओ, उन जज साहब को भी मेरे साथ पकड़ लेना जिन्होंने ये कहा कि इन न्यायाधीशों ने अभी तक न्याय इस तरह का न्याय नहीं दिया है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां लुटा क्यों? मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मंच पर बैठे सभी नेतागण और सभी आप लोग, जो लिखा हुआ है वो आप भी पढ़ चुके हो, और इस लिखे हुए को पाने के लिए आप 24 का इंतजार कर रहे हो कि लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन मुझे ईमानदारी से ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने भाई को भाई मानते हो? पंडित जी की जूठी पत्तल अगर पड़ी हुई है, आप उठा करके बड़े इज्जत से पंडित जी को ये दिखाते हुए कहोगे कि देखो पंडित जी मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन कभी सफाई कर्मचारी को अपना भाई बना करके आपने कभी अपने साथ खाना खिलाने को आमंत्रित किया है? नहीं। अगर नहीं किया है तो किस बात के लिए हाथ उठा रहे थे? किस बात के लिए 24 की बात करते हो? किस बात के लिए संविधान की बात करते हो? 85 की बात करते हो? अभी आपके 85 होते हैं। आज इस मंच से यह शपथ लो कि जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सदियों से इस देश को जातियों में बांटकर गुलाम बनाने के लिए जो कुचक्र चलाए गए थे, और उसमें जो जातियों के नाम पर एक दूसरे का अपमान करने के कुचक्र में जो हम स्वयं भी शामिल रहे हैं, हम ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद अपने अंदर बैठे हुए किसी जातिवाद की बात को खत्म करेंगे और अपने भाई को कभी भी नीच अपने से नहीं मानेंगे, उसके साथ बैठ करके भाई भाई जैसा व्यवहार करेंगे। 24 का आंदोलन आपके कदमों में आ जाएगा। कोई ज्यादा इधर उधर की बात नहीं है। ये देश कभी देश बनेगा नहीं, मैं अभी आपको बताए दे रहा हूं, चाहे कितने भी भाषण दे लेना। जब तक ब्राह्मण अपने जीन्स में जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा तो भी वो ब्राह्मणवादी सोच को ही न्याय में देगा। इलेक्शन कमीशन बनेगा तब भी वो अपनी ब्राह्मणवादी सोच रखेगा। इसलिए अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण को इस देश का कभी न्यायाधीश मत बनने देना, और जब से इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने आजादी के बाद न्याय की व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, यह देश और ज्यादा बर्बाद होता जा रहा है। आज अगर ये घृणा फैलाई जा रही है तो न्यायपालिका की सह पर फैलाई जा रही है, ये ध्यान रखना। न्यायपालिका के न्यायाधीश ही जजमेंट देते हैं कि अनुसूचित जाति अनटचेबिलिटी एक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और वही जज बाद में पारितोषिक पाते हैं, जबकि उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस जाना चाहिए था और उनसे रिजाइन मांगा जाना चाहिए था कि आपने संविधान की भावना के तहत गलत निर्णय दिया है। मैं एक दिन एक न्यायाधीश की अभी स्पीच सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश स्वयं अपने आप में कह रहा था कि अभी जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, बहुत से ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में अच्छा न्याय नहीं दिया है और उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। मैं कहता हूं कि मुझ पर केस चलाओ, उन जज साहब को भी मेरे साथ पकड़ लेना जिन्होंने ये कहा कि इन न्यायाधीशों ने अभी तक न्याय इस तरह का न्याय नहीं दिया है। इस देश में हम न्यायाधीशों की बात करते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था कितना बर्बाद हमको कर चुकी है। हमारा एक एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में, और एक एडवोकेट होता है जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो कभी शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि इस मंच से यह भी मांग हो कि सुप्रीम कोर्ट का जब भी सॉलिसिटर जनरल के साथ में एडिशनल सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति की जाए, जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के केस को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करें, उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर सकें। तो साथियों, मैं नहीं समझता कि और कोई मैं बात कहूं, क्योंकि जितनी भी बातें कहूंगा सबने कही है। लेकिन इस देश को ब्राह्मणों से मुक्त करा लो, ये देश बच जाएगा। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो हमने छुआछूत मचा रखी है, उसके लिए इस मंच से ये शपथ लो कि सफाई कर्मचारी भाइयों,
क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है। हम ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद तुम सफाई कर्मचारी के नाम पर अपमानित हम नहीं करेंगे और न किसी को करने देंगे। तो न किसी के बेटे की डोली रोकी जाएगी, न किसी बेटी को शादी के बाद किसी दूसरे के घर जाना पड़ेगा, और न ही कभी आपको अपने जूते किसी सवर्ण के दरवाजे से निकलते हुए अपने सर पे रखने होंगे। और ये लड़ाई सुटे आप 24 की जीत जाएंगे। ये जरूरत है आजकल कल्चरल रिवॉल्यूशन की। आज देश सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन की तरफ को जा रहा है, घृणा फैलाई जा रही है और यह भी चैलेंज किया जा रहा है कि खूनी संघर्ष के लिए तो मैं सवर्णों तैयार रहो। तो डरना नहीं, आप अपने आप में एक दूसरे के साथ खान पान और रोटी बेटी की शपथ ले लो। इस मंच से इनकी हवा वैसे ही निकल जाएगी। जय भीम, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।